नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस गाइड विथ नीरज। बिहार पुलिस 19,835 पोस्ट का रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में बड़ा सवाल है। ओबीसी एनसीएल का फॉर्म नहीं है तो क्या होगा? ओबीसी एनसीएल पिछले वर्ष का है तो क्या होगा? ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है तो क्या रिजल्ट आएगा या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दूंगा कि ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का क्या होगा और पीईटी के समय कौन से फॉर्म लगेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए सबसे पहले जो 21,391 पद है उसके लिए देखते हैं कि एक्चुअली में उस टाइम भर्ती में क्या हुआ था। विवाद हुआ था। अब विवाद के कारण क्या था, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं जो विवाद का मुख्य कारण क्या था कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट के लिए कोई स्पष्ट कट ऑफ डेट या विशेष वित्तीय वर्ष का जिक्र नहीं था। कब? 21,391 के समय जब फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तो अचानक से पुराने सर्टिफिकेट्स की मांग होने लगी। किसके द्वारा? सीएसबीसी और भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिससे हजारों अभ्यर्थी अयोग्य होने के कगार पर पहुंच गए थे। फिर बाद में दिसंबर में जो बहुत भारी विरोध हुआ बच्चों का फिजिकल के बाद, तो सीएसबीसी नियम में थोड़ा ढिलाई दी। अब देखिए, और उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे का ईडब्ल्यूएस एनसीएल कब किसी भी डेट का था तो उसको मान लिया गया और उसको रिजल्ट में एप्लीकेबल किया गया और रिजल्ट में जुड़ा गया। अब देखिए हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में बिहार पुलिस 19,835 पोस्ट ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर का क्या कारण है और इसमें क्या क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो सोच रहे हैं कि पेंडिंग है तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। एक सॉल्यूशन है और एक इसमें मैं अपना ओपिनियन और अधिकतम भर्ती बोर्ड में ये देखा गया है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। और जो बच्चे का अच्छा नंबर है उनके लिए एक खुशखबरी इसी वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा कि उनका किस तरीके से रिजल्ट हो सकता है। एक ऑप्शन और बाकी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबसे पहले बात एनसीएल के करते हैं। एनसीएल आपके पास फॉर्म भरने से पहले का हो तो चल जाएगा, यानी आपके पास फॉर्म भरने का मतलब 2023 का है, 22 का है, 24 का है, तो आपके पास एनसीएल बस होना चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एनसीएल सर बोला है। एनसीएल का मतलब क्या होता है? नॉन क्रिमिनल लेयर। देखिए जो भर्ती बोर्ड जो डेटा निकाली है, कुछ बच्चों का सस्पेंस था कि सर मेरा सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल है तो चलेगा कि नहीं। देखिए बस एनसीएल इसमें लिखा हुआ है। जैसे ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष लिखा है 2023 और 24, जो कि इसमें यह नहीं लिखा है कि हमको बस एनसीएल बिहार सरकार के चाहिए या ओबीसी एनसीएल चाहिए या भारत सरकार का चाहिए। ये बस बोले हैं कि एनसीएल चाहिए। और एनसीएल चाहिए का मतलब क्या होता है कि जो एनसीएल यानी ओबीसी में जो बच्चा उस टाइम एनसीएल में होगा वो भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? बिहार सरकार के द्वारा। और जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया उस टाइम यदि वो भारत सरकार के एनसीएल में है तो कहीं ना कहीं वो बिहार सरकार के भी एनसीएल में होगा, यानी बिहार सरकार का जो एनसीएल बस होता है एनसीएल जो उसमें भी होगा, ये चांस है। तो कहीं ना कहीं एनसीएल वाले बच्चे को तो ऐसा हो सकता है कि वो सेफ है कि ओबीसी एनसीएल है उसका चल जाएगा। ठीक। अब देखिए जो बच्चे कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि भैया फॉर्म भरवाया गया था जब हम लोग गए थे, डिक्लेरेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो इसलिए भरवाया जाता है कि आपका समय से पहले का है। 2024 का जिन बच्चों का नहीं होगा तो वो बच्चे 2023-22 वाले जो बच्चे होंगे, अमूमन सभी बच्चे को ये फॉर्म भराया गया है, अंडरटेकिंग फॉर्म। अब आइए मेन मुद्दा पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस। अगर आपके पास फॉर्म भरने से पहले का है पर पेंडिंग कर दिया गया है, सबसे बड़ा केस यही है।
ईडब्ल्यूएस सभी भाइयों के पास होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखिए जो बनाने, इस मेन बात बच्चों को क्या हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो पेंडिंग लिख दिया है और वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि क्यों वो पेंडिंग लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो बच्चे का वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष के वजह से पेंडिंग लिख दिया है। देखिए जब आप लोग दिए होंगे वहां पे डॉक्यूमेंट और पेंडिंग लिखा होगा, तो वहां पे जो अधिकारी होंगे वो लोग आश्वासन दिलाए होंगे कि अब अभी इस पे बोर्ड निर्णय लेगी, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए वित्तीय वर्ष 23-24 क्यों मांगा था, इसके पीछे एक कारण है। देखिए वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, क्या होता है वित्तीय वर्ष का मतलब कि पिछले वित्तीय वर्ष की आय आधारित पर वित्तीय वर्ष माना जाता है। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, पिछले वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर आपका वित्तीय वर्ष माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, उदाहरण हम ले लें कि जो बच्चे 2025-26 में आवेदन करेंगे, जो बच्चे 2025-26 में आवेदन करेंगे, उसके पास वित्तीय वर्ष, उसका जो वित्तीय वर्ष आएगा, वित्तीय वर्ष जो है उसका वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का लगेगा, 2023 और 2024 का वित्तीय वर्ष लगेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जारी होने की तिथि 1 साल तक वैध माना जाता है कि केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, ठीक है। और देखिए वित्तीय वर्ष का एक चीज और मैं बता दूं, आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च के बाद पुराना हो गया है, यानी 31 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष पुराना हो गया है, तो आपको वित्तीय वर्ष बदल के और तुरंत न्यू फिर ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना चाहिए। ये तो पता चल गया। देखिए इनके अनुसार से, और आप गूगल पे भी चेक कीजिएगा या किसी से भी पूछिएगा, 2025-26 में जो भाई ईडब्ल्यूएस बनाए होंगे, 2025-26 में जो भी भाई ईडब्ल्यूएस बनाए होंगे, उनका वित्तीय वर्ष 2023-24 दिखाएगा ईडब्ल्यूएस में, उनका वित्तीय वर्ष में ईडब्ल्यूएस में 2024 दिखाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशानी है तो वित्तीय वर्ष का बहुत, देखिए वित्तीय वर्ष का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो किस पे है, ब्लॉक पे, ब्लॉक से बहुत पदाधिकारी के द्वारा दिक्कत हुआ है कि क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है जो 2024-25-26 में भी अप्लाई किया है, उसका वित्तीय वर्ष कुछ गलत दे दिया है, क्योंकि उसका जो वित्तीय वर्ष है वो दिखा रहा है कि 21-22 है, जबकि वो 2024 में अप्लाई किया है। ये कैसे हो सकता है। और एक और दोस्त है जो मार्च में डाला था और अप्रैल में आया तो उसका 24-25 दिखा दिया है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष का जो आपके पास है बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। अब देखिए एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है तो भी रिजल्ट आ सकता है क्या। देखिए जिनका ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है उनका रिजल्ट आ सकता है, बट एक केस पे एक चांस है आपका ईडब्ल्यूएस में है तो रिजल्ट आने का। पहली चीज कि आपका बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है, क्या रिजल्ट वो जनरल में आया हो, किसमें, जनरल कैटेगरी में आप हो, जनरल या यूआर में हो, और ईडब्ल्यूएस के द्वारा यहाँ पे आप बिहार पुलिस में क्या है, जनरल में, और पीईटी फिजिकल में भी आपका जनरल में बना है, आपका रिजल्ट जनरल में है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है, यानी कहने का मतलब है कि बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आप अगर जो जनरल या अनरिजर्व में आए होंगे
तो पीईटी और फिजिकल भी रिजल्ट जनरल में अगर जो आता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि वो जनरल का सीट पे आप फाइट कर रहे हैं। और ये बात कोई नहीं जानता कि किसका रिजल्ट जनरल में आया और किसका रिजल्ट कैटेगरी में है। तो अभी देखिए आपके साथ क्या होता है, पर हम एक केस आप देखिएगा, इस पे बहुत ज़्यादा चांस है कि इसके थ्रू आपका हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके पास अपडेट पहुंचता है बहुत कम समय में ज़्यादा कुछ बता देता हूं, नहीं तो यही सब वीडियो आपको 45-40 मिनट में लगेगा। और बहुत जल्दी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी आ रहा है कि उनको कैसे कैसे जाना चाहिए, क्या प्रिपरेशन है क्या नहीं। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए।